बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तो पूरा दिन बड़ा तमाशा नहीं चलता रहा लाहौर और आप इस्लामाबाद आज में। का कह रहे हैं, ये मुसलसल पिछले एक हफ्ता से चला हुआ है तमाशा तो नहीं, जी। वो तमाशा तो चला रहा है, आज डबल चलता रहा है ना। इस्लामाबाद में भी चलता रहा है और लाहौर में भी चलता लाहौर रहा में है। तो ऑपरेशन था, लेकिन इस्लामाबाद का मुझे लगता है कि ये तमाशा ही था कि जी तो लाहौर में भी जी तमाशा ही था। इसमें जो एक चीज़ सामने आ रही है, जो अवाम में महसूस की जा रही है कि गवर्नमेंट बैक फुट पे मुसलसल जा रही है। यानी जो चाहती है वो कर नहीं सकती गवर्नमेंट। इसमें एक तो अदालतें रुकावट बन जाती हैं और कुछ पीटीआई का रिस्पांस भी ऐसा आता है कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है। इसमें ना दोनों राय हैं। एक तो ये है कि भाई पीटीआई का जो सपोर्टर है, जो वर्कर है इमरान खान के आगे, वो इतनी हार्ड शील्ड बना हुआ है, प्रोटेक्शन शील्ड इस टाइप की है कि हाँ उसको जी। अबूर करना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा ना इदारों को। लेकिन तो मुझे जिस बात की समझ आती है, या जिस तरफ मैं अपनी राय को वो करना चाहूँगा, वो ये है कि अभी भी रियासत चाह रही है कि एक तो तसादुम ना हो, कोई ऐसा वाक़या ना हो कि जिसमें खुदा न खास्ता इंसानी लाशें गिरें, और दूसरी चीज़ कि इमरान खान मज़ीद एक्सपोज हो जाए, कि कहीं जो एक ख़ास इदारा है जहाँ से कुछ मतलब वो ताकत का आपको पता है कि जहाँ से इशारे जाते हैं, तो वहाँ से क्लियर लाउड एक मैसेज आना चाहिए कि रियासत ख़तरे में है। नहीं, ये जो एक्सपोज करना, ये अवाम के सामने एक्सपोज करना चाहते हैं या उस ये इदारे के सामने मैं एक्सपोज तो करना समझता चाहते हैं? हूँ कि ज़्यादा इदारे के सामने है और अवाम के सामने कम है। नहीं, अवाम के सामने अगर एक्सपोज की बात करें ना, तो ये तो उनकी हिकमत अमली मुसलसल ख़राब इस तरह हो रही है कि अवाम में तो एक्सपोज जी नहीं हो जी, रहा। मैं भी वही कह रहा हूँ कि मेरा जो राय है वो ये है कि ये उन इदारों की तरफ पैगाम जा रहा है जो सलामती के जिम्मेदारान हैं, कि देख लें कि अगर आप खुदा न खास्ता ये दोबारा कभी मतलब आते हैं हुकूमती उसके ऊपर, तो आप देख लें कि ये किस तर्ज की सियासत है और किस तर्ज के ये लोग हैं। तो ये तो इदारा तो ये पहले भी जानता है, तो उसके सामने मजीद एक्सपोज की कौन सी नहीं, बात है कि जब आपके अंडर इंटेलिजेंस काम कर रहे हो तो आपको क्या नहीं पता देखिए, होता। जब इदारे में मुसलसल 5-6 ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने इनको पानी, इस पौधे को पानी दिया था ना, तो अभी मतलब वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके सामने खोल के रखना वो मजबूरी है। अच्छा, एक और चीज़ भी है, अब जिनके खिलाफ इदारा नहीं जी जी हाँ जी, इदारे के सरबराह ही उसका हेड ही होता है ना। तो बेसिकली तो एक्सपोज हाँ उसके जी, वो सामने तो ही करना है। नहीं तो जब वो सरबराह खुद नहीं जब इनके साथ काम कर चुका और इनका तर्जमा सब कुछ देख चुका है, तो फिर मजीद एक्सपोज करने की ज़रूरत ही देखिए, क्या बची है? मौजूदा उस सिचुएशन में आप सिर्फ ये ना कहें कि सिर्फ इदारा अटैच है, इसके साथ रियासती मशीनरी के कुछ और अवामिल भी हैं जो बड़े ज़रूरी होते हैं, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़ भी है, इदारे के अंदर कुछ हाँ लोगों जी। का मेरा मतलब मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग इस वक्त भी नरम गोशा रखे हुए थे, तो अब जिस तर्ज के लोग जमान पार्क के अंदर पाए गए हैं, इदारा उन्हीं के खिलाफ महाजराई पर है, और रिसेंटली जितनी वेव है उसका ताल्लुक भी वहाँ से है। आप समझ गए होंगे मेरी बात, कि जो लोग आपको मैं जी आपकी बात अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, सुनने वाले भी समझ रहे हैं, लेकिन जो लोग इस पौधे को पानी दे रहे थे, वो चाहे इदारे के अंदर ही क्यों नहीं जी थे, तो वो पौधा जिन लोगों को मज़ीद कबूल कर रहा है, तो वो लोग भी जो इसको पानी दे रहे थे वो भी उनको कबूल करते हैं। ये एक और चीज़ भी है, अभी अभी एक और बड़ी रुकावट जो हुकूमत मतलब समझती है, और आप देख रहे होंगे कि उसके अंदर पाकिस्तान जो मतलब पीडीएम है, उसके बड़े सरबराहान दोनों बड़ी पार्टियों के, या तीनों कह लेना, तो वो इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं वक्तन फ़वक्तन कि इंसाफ के जो तराजू है, एक तो बात हो रही है कि वो तराजू बराबर नहीं चल रहा,
और यहाँ पर कुछ ऐसी मतलब अब क्योंकि यहाँ पर नाम लेना वो मुमकिन नहीं है ना हमारे लिए आईनी और कानूनी तौर पर, तो उस चीज को भी ये मद्देनजर रखा जा रहा है कि देखा जाए कि हालात हो क्या रहे हैं, ये चेंज तो नहीं आ रहा फिर 2014 वाली कंडीशन है। ये तो इदारों को लताड़ के वो, इससे लामहला नुकसान रियासत का हो रहा है जी। तो अब बात, मेरे जैसा एक आदमी इंतज़ार में है, और कब से इंतज़ार में है कि हालात किस रुख की तरफ जाएंगे। हाँ ये चीज़ तो जी। अब एक ना देखें ना, आप किसी पार्टी के वर्कर की हैसियत से ना सोचें, आप पीटीआई के वर्कर की हैसियत से ना सोचें, आप किसी दूसरी हुकूमती पार्टी की वर्कर की हैसियत से ना सोचें, आप एक जानबदाराना सोच रखें तो तकलीफ़ होती है कि इतनी बेलगामी और दूसरी तरफ से इतनी नरमी, ये किस सिमत की तरफ मुल्क को ले जाया जा रहा है ना। परेशानी की बात तो ये है ना, अब ये समझ नहीं आती, आम आदमी को ये समझ नहीं आती कि एक तरफ तो माशी कंडीशंस आपकी अच्छी नहीं है जी। अच्छा, फिर उसमें IMF के जो सलूक हो रहा है पाकिस्तान के साथ वो भी एक है, लेकिन दूसरी तरफ देखें ये चीज़ें भी तो आपकी मैशत को इफेक्ट करती हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बात अर्ज कर दूं कि जो रियासत की तरफ से मतलब हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट वो ये चीज़ समझे हुए हैं। अब रियासत के आज से पहले 2010 में जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ना लाहौर से, उस वक्त आपको याद होगा कि बात की गई थी कि ये वो प्रोजेक्ट है जो आपको माशी तौर पर तबाह बर्बाद करने के बाद असल जो मकसद है, जो मत में नज़र है, वो है आपका एटमी असासा। तो इस प्रोजेक्ट के पीछे आप अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना कुछ बैक पर होगा। आप तो सिर्फ बात करें ना एक इदारे की तरह, तो कि आपको नज़र भी आ रहा है वक्तन फवक्तन इंटरनेशनली तौर पर जितनी सपोर्ट की जा रही है। अच्छा, अब बात वहां पर पहुंच चुकी है, पाकिस्तान की एटमी असासों के ऊपर बात होना शुरू हो गई है, आपसे डिमांड की जा रही है। और ये सिर्फ उस वक्त तक खुफिया चीज है जब तक आपका स्टाफ लेवल का मुआहदा नहीं होता। जो ही स्टाफ लेवल का मुआहदा होता है तो देख लेना आपको ये बात किसी शो के अंदर या किसी एक मीडिया टॉक के अंदर पूरी तौर पर बताई जाएगी कि IMF के साथ जो मुआहदा था उसके अंदर ये चीज तय थी 2021 में। तो अब यहां, हाँ जी, तो अब यहां पर हुकूमत एक बार फिर अपने आप को कुर्बानी का बकरा बना रही है। एक दफा फिर खुद को मतलब कहें कि पीछे बैकफुट पर जाकर बुजदिली के वो भी अपने ऊपर टैग लगा रही है, महंगाई सारा कुछ। सिर्फ रियासत ये चाह रही है कि कम से कम पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी तौर पर वो वाले हालात पैदा ना हो कि जिससे एक बार फिर IMF का मुआहदा भी डिले हो जाए और इंटरनेशनली जो थोड़ी बहुत तो और किस तरह के हालात चाहिए। मुआहदा तो डिले हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहे हैं ना। लेकिन ये अपनी तरफ से लगे कि हमारे ऊपर नहीं आनी चाहिए बात, ये दोस्त ममालिक को बावर करा रहे हैं। इन्होंने जब गारंटी ले लेनी है दोस्त ममालिक से, दोस्त ममालिक तो इनको यही कहेंगे कि आप हमसे गारंटी ले रहे हो, ठीक है। आपके मुल्क के हालात तो ये हैं कि हर चौक के अंदर आग लगी हुई है। ये उस तरफ नहीं जाना चाहते रियासत कि हर गली के अंदर आग लगनी है, ये आप तैयार रहें। और इसकी कैलकुलेशन हो चुकी है कि भाई ये प्लान, जो इनका प्लान B वो यही है कि आप हर शहर के अंदर आग लगा दें। वो तो आज ऐलान बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं ना, प्लान B यही है। लेकिन रियासत इस तर्ज की वजह से इसको वहां ले जाने से कतरा रही है कि फिल वक्त जो मेन तो कोई और रास्ता भी नहीं है ना। आप देखें ना, 25 मई को आप देख लें क्या हुआ था। अच्छा, उस वक़्त रियासत ने अपना आईनी हाथ आजमाया था तो अमन और सुकून था। ये इस तरह से कम था, सूरत हाल इस तरह से कम थी। अब मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि बात चीज़ें होती हैं कि जो अपने टेबल पे तय करनी होती हैं, और बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि वहाँ रियासत ने अपना हाथ दिखाना होता है कि जब अगले बात सुनने वाला ना हो, अगला टेबल वाला लहजा ना रखता हो। मैं ये नहीं समझता कि रियासत इस चीज़ को तय कर चुकी है कि कोई मसलियत होगी, नहीं। सिर्फ जो वक्फा है या जो आप समझ लें कि ये तरतीब है, ये चंद एक
घड़ियों की कह लें उस तरह हो सकती है, लेकिन रियासत की कैलकुलेशन वही है जो आप चाह रहे हैं, इदारों की कैलकुलेशन वही है अच्छा। जो आप चाह रहे हैं कि जिस तरह फसाद के साथ, जिस तरह जत्थों के साथ निपटा जाता है। ये एक तो इदारा इस वक्त कश्मकश में है। आपकी जी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी, अब आ रही है? हेलो, अब आ रही है आवाज? जी हाँ जी, जी, हाँ जी, अब आ रही है, आवाज आ रही है, लेकिन साथ शोर है अच्छा। हल्का। अब हेलो, अच्छा। हाँ जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि इदारों की कैलकुलेशन यही है, जिस तरह मुसल्लह जत्थों के साथ, तशद्दुद पसंदों के साथ निपटा जाता है, लेकिन जहां पर थोड़ी बेजानी या बेचैनी फील हो रही है ना, वो सिर्फ इदारा इस तासुर में नहीं आना चाहता कि दोबारा से वो ब्लेम गेम शुरू हो जाए। नहीं तो मतलब यह है कि अब बात सिर्फ इदारे की जी नहीं है। अब जो सूरत हाल आज से पैदा हुई है, तो मुझे तो लगता है कि इस तरह की सूरत हाल मज़ीद तवालत इख्तियार करती जा रही है। अब ये सिलसिला लंबा होता जा रहा है और ये हालात इसी तरह चलते रहेंगे। ये शायद एक और जवाब भी है कि आपकी ये सिचुएशन, आप कहीं भी, मैं नहीं देख रहा, मेरी नज़र नहीं देख रही कि इमरान खान अपने लिए कोई बेहतर वो कर रहे हैं, रास्ता क्लियर कर रहे हैं। ये हर तरफ से अपने खिलाफ जितने भी ताश है ना, उसको घेरे को इकट्ठा किए जा रहे हैं। ये इलेक्शन मुलतवी करने की बड़ी रीज़न बनेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, अच्छा। ये भी एक चाल हो सकती है आपकी हुकूमत की। हाँ जी, अच्छा। कि इलेक्शन, क्योंकि ऐसी सूरत हाल बन गई है, इलेक्शन नहीं हो सकते। और ये हम तो लड़ना चाहते थे, हमने तो कागजात नामजदगी, सीट, टिकट सब कुछ हो गया था, लेकिन इमरान खान की पार्टी ने इतनी अनारकी पैदा कर दी है, इतना तशद्दुद के वाक़यात आ चुके हैं, मुल्क कानून नाफिज करने वाले इदारे बेबस हैं, लिहाजा पोलिंग स्टेशन के ऊपर दूसरा उम्मीदवार जा ही नहीं सकता, लिहाजा इलेक्शन नहीं हो सकते। हम नहीं करना चाहते इलेक्शन। ये शायद एक दो दिन में इस तरह की आपको कोई बात नजर आए। बहरहाल फिलहाल ये मेरी अपनी वो है, कैलकुलेशन है।